जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यूनिट 3 का पार्ट 19 चलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं 150 क्वेश्चन है, 100 हैं, 150 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अगला टॉपिक है, तो चलो शुरू करते हैं। 150 क्वेश्चन रैपिड फायर के। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फोकल रीजन ऑफ अ पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। तो फोकल लाइन होता है, ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। रैपिड फायर टाइप के हैं, क्वेश्चन आंसर। इसी यही हमारा पैटर्न रहेगा इन 150 के लिए। थोड़ा बहुत मैं एक दो पॉइंट बता दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही मैं फॉलो करूँगा, क्वेश्चन और उसका सीधा आंसर। विच टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन कैन पैराबोलिक ट्रफ यूटिलाइज। तो बीम या डायरेक्ट, पैराबोलिक ट्रफ मतलब डायरेक्ट रेडिएशन। द जियोमेट्रिक कॉन्सेंट्रेशन रेशो C इज़ डिफाइंड एज अपर्चर एरिया टू द रिसीवर एरिया। ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं, एक दो बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपको पता चल ही गया होगा। और अगर यदि जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन रेशो हो गया या ये पैराबोलिक ट्रफ क्या चीज़ है, ये ऑलरेडी मैं पहले वाली वीडियोज में करवा चुका हूँ कि इनके बारे में डिटेल थ्योरी। तो आपको अगर जानना हो तो वो पहले वाली वीडियोज आप देख सकते हैं। टिपिकल कॉन्सेंट्रेशन रेशोज फॉर अ लीनियर पैराबोलिक ट्रफ आर 10 से 80 के बीच में होता है लीनियर पैराबोलिक ट्रफ के लिए। विच कलेक्टर इज नोन एज द लीनियर लाइन फोकस कलेक्टर। तो पैराबोलिक ट्रफ या लीनियर फ्रेसनल फोकस जो होता है, इसी को लाइन फोकस कहेंगे। इन अ PTC द ट्रैकिंग इज यूजुअली डन ऑन हाउ मैनी एक्सिस। तो PTC के लिए होता है सिंगल एक्सिस, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के लिए। What is the rim angle of a parabolic trough? The angle between the optical axis and the line from the focus to the edge of the mirror. तो ऑप्टिकल एक्सिस और जो एज ऑफ द मिरर के फोकस के बीच में जो लाइन है, फोकस से जो लाइन है उसके बीच का एंगल होता है ये रिम एंगल। द ट्रैकिंग मोड दैट प्रोवाइड्स द मोस्ट एनर्जी इन समर इन इंडिया। तो समर के अंदर ट्रैकिंग मोड नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। द ट्रैकिंग मोड दैट प्रोवाइड्स मोर यूनिफॉर्म एनर्जी ईयर राउंड, तो वो ईस्ट वेस्ट है, ईव करके मैंने बताया था पहले। व्हाट डज LFR मतलब लीनियर फ्रेसनल रिफ्लेक्टर स्टैंड्स फॉर इन सोलर थर्मल लीनियर फ्रेसनल रिफ्लेक्टर। हाउ डज LFR डिफर्स फ्रॉम PTC इन टर्म्स ऑफ रिसीवर पोजिशन। तो LFR हैज़ अ फिक्स्ड रिसीवर और PTC रिसीवर मूव्स विद द कलेक्टर। तो इसके पास जो LFR होकर है इसके द्वारा रिसीवर फिक्स होएगा, PTC का रिसीवर जो है कलेक्टर के साथ साथ मूव करेगा। व्हाट इज द कोसाइन लॉस इन अफेक्टिव अपर्चर एरिया व्हेन द सन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द कलेक्टर। जब सन कलेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है उस समय जो लॉस होगा अफेक्टिव अपर्चर एरिया के अंदर, वो लॉस कहलाएगा कोसाइन एरिया। विच कलेक्टर टाइप हैज हायर कोसाइन लॉसेज। तो लीनियर फ्रेसनल कलेक्टर के पास कोसाइन लॉस हायर हो रहे हैं। द एक्सिस ऑफ नॉर्थ साउथ ट्रैकिंग कलेक्टर्स फॉलो द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। व्हाट इज द अपर्चर। देखो ईस्ट टू वेस्ट मतलब ई मतलब कि पूरे साल भर जो है जिसमें हाई एनर्जी मिलेगी, तो ये रहा यूनिफॉर्म एनर्जी ईयर अराउंड, ठीक है। व्हाट इज द अपर्चर विड्थ। अपर्चर विड्थ होता है जो रिसीव कर द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू एजेस ऑफ द पैराबोलिक मिरर। द कॉन्सेंट्रेशन रेशो ऑफ अ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज ऑलवेज, यूनिटी होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का। विच ट्रैकिंग सिस्टम इज चीपर टू इम्प्लीमेंट फॉर लार्ज फील्ड के लिए सिंगल एक्सिस ट्रैकिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और सिंगल एक्सिस वाला जो होता है PTC के लिए भी होता है, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर के लिए ऊपर ही पढ़ा था ये रहा, PTC सिंगल एक्सिस। द मैथमेटिकल कर्व यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टर्स इज डिफाइंड बाई y इक्वल टू x²/4f। What is the intercept factor gamma, the fraction of reflected radiation that hits the absorber tube। जो रिफ्लेक्शन रेडिएशन का जो फ्रैक्शन है जो एब्जॉर्बर ट्यूब को हिट करेगा वो होगा इंटरसेप्ट फैक्टर। इंटरसेप्ट करना मतलब कि आर पार जाना, एक तरह से इंटरसेप्ट कर दिया या
आर पार में रुकावट टाइप की बन गई, ठीक है, मतलब कि बीच में कोई आर पार जाना है, जैसे लाइट जा रही है यूँ, तो इस माध्यम से इसमें तो इंटरसेप्ट मतलब बीच में अवरोध उत्पन्न कर दिया ना। तो व्हाट कॉजेज अ डिक्रीज इन इंटरसेप्ट फैक्टर, इंटरसेप्ट फैक्टर में डिक्रीज क्या कॉज करता है भैया? मिरर सरफेस एरर एंड ट्रैकिंग इन एक्यूरेसीज, ये दोनों ही इंटरसेप्ट फैक्टर को डिक्रीज कर देंगे। इन पीटीसी द रिसीवर ट्यूब इज प्लेस्ड है, जो पीटीसी होता है रिसीवर ट्यूब वो फोकल लाइन पर रखा जाता है। द अपर्चर एरिया ऑफ फॉर अ पीटीसी ऑफ विड्थ W एंड लेंथ L इज W इज इक्वल टू W गुणा L, क्षेत्रफल बराबर बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये तो होता है फॉर्मूला जो है एरिया का, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वही तो है। y इज 2 एक्सिस ट्रैकिंग नॉट टिपिकली यूज फॉर ट्रफेज, तो 2 एक्सिस ट्रैकिंग क्यों नहीं इस्तेमाल करते भैया? ये क्योंकि हाई कॉस्ट होती है और मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिसिटी एंड मार्जिनल गेन की वजह से, तो पीटीसी के अंदर तो सिंगल ही इस्तेमाल होता है। एंड लॉस इन अ ट्रफ अकर्स व्हेन, एंड लॉस कब अकर होता है? जब सनलाइट हिट्स द मिरर एट एन एंगल एंड द रिफ्लेक्शन मिसेस द एट द एंड ऑफ द ट्यूब। हाउ इज एंड लॉस कॉम्पनसेटेड? बाई मेकिंग द रिसीवर ट्यूब लॉन्गर देन द मिरर। द shadowing effect occurs when one row of collector blocks the sun for the other row. The spacing between collectors row is typically 2 से 3 गुना होती है अपर्चर विड्थ के, जितनी चौड़ाई होएगी अपर्चर की उससे 2-3 गुना, ठीक है। सोलर नून द एजिमुथ एंगल फॉर अ कलेक्टर फेसिंग साउथ इज 0। जीनथ एंगल क्या होता है? जो सनराइज और वर्टिकल के बीच का एंगल होता है। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट DNI? राजस्थान। एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ F, डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द फोकल लाइन। एंड एक पॉइंट फोकस कलेक्टर हैज़ आ कॉन्सेंट्रेशन रेशो देन अ लाइन फोकस कलेक्टर हायर, तो जो पॉइंट फोकस कलेक्टर होता है उसके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन रेशो होता है लाइन फोकस कलेक्टर के तुलना में। कैन आ पीटीसी वर्क ऑन अ कंप्लीटली क्लाउडी डे? जो पीटीसी होता है वो कंप्लीटली क्लाउडी डे में काम नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए बीम रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ द अपर्चर एंगल ट्वाइस द रेम एंगल? जो अपर्चर एंगल होता है रेम एंगल का 2 गुना होता है। द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इज द, एक पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द कर्व। द ऑप्टिकल एक्सिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड द फोकस। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, पीछे अभी करवाए हैं पिछली वीडियो में। What is the specular reflection? Mirror like reflection where angle of incidence is equal to angle of reflection. Material used for reflectors must have high absorptivity होनी चाहिए। तो जो रिफ्लेक्टर के लिए मटेरियल यूज होते हैं उनके पास हाई स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस होना चाहिए। एब्जॉर्प्टिविटी तो वो हो गया जो मतलब कलेक्टर के ऊपर हमने एक कवर ग्लेजिंग कर दिया ना, तो उसके अंदर हाई एब्जॉर्प्टिविटी होनी चाहिए। द मटेरियल यूज्ड फॉर रिफ्लेक्टर मस्ट हैव हाई स्पेक्युलर रिफ्लेक्टेंस। व्हाट इज द स्लोप एरर? डेविएशन ऑफ द एक्चुअल मिरर सरफेस फ्रॉम द आइडियल पैराबोलिक स्लोप। स्लोप एरर इज मेजर्ड इन मिली रेडियंस या एमरेड स्लोप एरर। The tracking accuracy requirement for PTC is usually less than 0.5 degree. And what is the sun sensor? A device that detects the sun की position for active tracking. What is the open loop tracking? Tracking based on the mathematical या solar algorithm. What is the closed loop tracking? Tracking use sensor to provide feedback. ये वाली क्लोज लूप वाली यू तो हुआ एक्टिव, यू हुआ पैसिव, एक आवे जो है हाइब्रिड वाली ट्रैकिंग, उसमें ये दोनों एक्टिव प्लस पैसिव दोनों का इस्तेमाल होता है। विच ट्रैकिंग इज मोर रिलायबल ड्यूरिंग इंटरमीडिएट क्लाउड? ओपन लूप या एल्गोरिथम बेस्ड? और द डिक्लाइनेशन एंगल वेरीज बिटवीन 23.5 डिग्री से। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? ये PM 23.5 डिग्री लिख रहा है, इसका मतलब होता है प्लस माइनस, तो प्लस 23.5 डिग्री से लेकर के माइनस 23.5 डिग्री तक। व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। एयर मास 1.5 इज यूज फॉर स्टैंडर्ड टेस्टिंग
सोलर कलेक्टर के लिए इंसोलेशन रेफर्स टू टोटल सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अ सरफेस ओवर टाइम। रेडियंस रेफर टू इंस्टेंटेनियस पावर डेंसिटी इन वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका होता है किलो वाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे। What is the most common material for PTC reflector? Silvered glass mirror. Why is silver preferred over aluminium for mirror? High reflectivity होती है, सिम 95%। What is the receiver in a PTC often called? जो PTC होएगा, PTC उसमें रिसीवर को क्या कहें, हीट कलेक्टर है एलिमेंट, HCE ये होता है रिसीवर। द एब्जॉर्बर ट्यूब इज टिपिकली मेड ऑफ, जो एब्जॉर्बर ट्यूब है वो टिपिकली स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। द सेलेक्टिव कोटिंग होता एब्जॉर्बर मस्ट हैव, जो एब्जॉर्बर है हमारा दोहरा उसमें जो सेलेक्टिव कोटिंग होएगी मस्ट हैव हाई अल्फा एब्जॉर्बिविटी एंड लो एमिशन, मतलब एप्सिलन एमिसिविटी। द ग्लास एनवेलप अराउंड द एब्जॉर्बर ट्यूब इज यूज टू, जो ग्लास एनवेलप है जो कि एब्जॉर्बर ट्यूब के अराउंड यूज करा जावे है, वो किस लिए यूज करा जाए, क्रिएट अ वैक्यूम एंड रिड्यूस कन्वेक्टिव लॉस। द वैक्यूम लेवल इन द HCE इज टिपिकली 10⁻⁴ एम बार या उससे कम। जो वैक्यूम लेवल होता है HCE के अंदर वो टिपिकली 10⁻⁴ एम बार मिली बार होता है या उससे कम। व्हाट इज़ द गेटर इन आ रिसीवर ट्यूब? गेटर क्या होता है भैया, जो वैक्यूम क्रिएट कर दिया ना उसके अंदर उसको क्वालिटी को बताएगा। मतलब कि जैसे मान लो इस गेटर के अंदर जो है एक यू शेप ट्यूब होएगी, उसके किनारों का रंग यदि मिल्की वाइट हो गया, इसका मतलब जो वैक्यूम है वो ख़राब हो चुका है, किसकी वजह से, उसके अंदर हवा घुस गई है। तो गेटर क्या काम करेगा, प्रिवेंट मटीरियल है दैट एब्जॉर्ब गैसेज टू मेंटेन द वैक्यूम। द ग्लास टू मेटल सील मस्ट अकाउंट फॉर, जो ग्लास टू मेटल सील है मस्ट अकाउंट फॉर डिफरेंशियल टेम्परेचर एक्सपेंशन। एंड व्हाट आर बेलोज? बेलोज है भैया फ्लेक्सिबल मेटल जॉइंट्स होते हैं दैट अलाउ द एब्जॉर्बर टू एक्सपेंड विदाउट ब्रेकिंग द ग्लास। विच HTF इज मोस्ट कॉमन फॉर टेम्परेचर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस? सिंथेटिक ऑयल या थर्मल ऑयल? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द थर्मल ऑयल? फ्लेमेबिलिटी एंड डिग्रेडेशन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर डिग्रेड हो जाते हैं या फ्लेमेबल हो जाते हैं। फॉर टेम्परेचर सब 500 डिग्री सेल्सियस तो मोल्टन सॉल्ट का इस्तेमाल करो। व्हाट इज द कॉमन मोल्टन साल्ट मिक्सचर? 60% सोडियम नाइट्रेट एंड 40% पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर हो रहा है मोल्टन साल्ट, 60 और 40%। द प्राइमरी रिस्क विद मोल्टन साल्ट इज फ्रीजिंग सॉलिडिफाइंग एट पाइप। कितनी होती है इसकी? 220 डिग्री सेल्सियस से लेकर 240 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। द डायरेक्ट स्टीम जनरेशन मीन्स वाटर इज बॉइल्ड डायरेक्टली इन द रिसीवर ट्यूब एंड द आउटर ग्लास एनवेलप इज यूजुअली कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग। जो आउटर ग्लास एनवेलप वो एक रहा है वो। व्हाट इज द सोलर फील्ड? सोलर फील्ड की बात करें द एंटायर एरे ऑफ कलेक्टर एंड पाइपिंग। यूलेज इन आ थर्मल ऑयल सिस्टम रेफर्स टू द नाइट्रोजन ब्लैंकेट यूज्ड टू प्रिवेंट ऑयल ऑक्सीडेशन। तो यूलेज क्या भैया, नाइट्रोजन ब्लैंकेट की तरह काम करेगा जो कि ऑयल ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। व्हाट इज द पावर ब्लॉक? पावर ब्लॉक क्या है भैया? द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कन्वर्ट हीट टू इलेक्ट्रिसिटी वाया टर्बाइन। मोस्ट CSP प्लांट इन इंडिया यूज विच थर्मोडाइनमिक साइकिल? रैंकाइन साइकिल। व्हाट इज द थर्मल एनर्जी स्टोरेज सोलरिंग हीट इन टैंक्स फॉर यूज आफ्टर सनसेट? एक 2 टैंक स्टोरेज सिस्टम कंजिस्ट ऑफ एक हॉट टैंक एंड अ कोल्ड टैंक। एंड व्हाट इज द थर्मोक्लाइन टैंक? थर्मोक्लाइन टैंक होता है एक ही टैंक में हम हॉट और कोल्ड वाटर जो होगा उसे अलग अलग कर देंगे। टैंक यूजिंग BONC टू सेपरेट हॉट एंड कोल्ड फ्लूड, मतलब वाटर नहीं फ्लूड, है ना। द सोलर मल्टीपल इज द रेशो ऑफ सोलर फील्ड थर्मल पावर टू द टर्बाइन डिजाइन पावर। एक सोलर मल्टीपल ऑफ 2 इंडिकेट क्या करता है, जितनी ज़रूरत है उससे 2 गुना। द फील्ड इज लार्ज इनफ टू चार्ज स्टोरेज वाइल रनिंग द ट्यूब्स। Why is the absorber tube usually black to maximize the solar absorption? What is the cermet? एक ceramic material metal होता है composite used of high temperature coating. What is the specific heat CP of HTF important for? Determine the mass flow rate required. What is the function of the pylon in a PTC? Structural support and pivot point for tracking. Mirrors are usually back silvered होते हैं
क्यों होते हैं? प्रोटेक्ट द सिल्वर लेयर फ्रॉम कोरोजन या वेदर। लो आयरन ग्लास इज यूज्ड फॉर एनवेलप टू। जो लो आयरन ग्लास होता है वो एनवेलप के लिए क्यों इस्तेमाल होता है? इंक्रीज द सोलर ट्रांसमिटेंस। एक फ्लेक्स हाउस फॉर सीवेल जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट द मूविंग कलेक्टर टू द फिक्स पाइप। स्वीविल जॉइंट, देखो स्वीविल जॉइंट क्या हुआ है, इसे सीविल भी क्या है, तो इसमें यू हमने वहाँ देखा था, जैसे जब ट्रांसमिशन लाइन की तार खिंचवा रहे हैं, 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन थी, तो उसमें क्या आगे एक हेडर चलक रहा है, ठीक है, उस हेडर के दो, एक तो पीछे वाला सिरा, एक आगे वाला सिरा, उसमें एक पूंछ लटकी रह है जो बैलेंस का काम करेगी। तो उसका जो आगे वाला सिरा है वो तो हम कंडक्टर से कनेक्ट कर, उससे पायलट वायर होएगा उससे कनेक्ट करेंगे, और पीछे वाला सिरा होएगा वो कंडक्टर से। यू पायलट वाला वायर सिरा जो है, यू वहाँ पे इस पायलट वायर को पुल करने के लिए एक पुलर मशीन लगी हुई है, और ये जो कंडक्टर आ रहा है यू टेंशनर मशीन होएगी, जिस पे यू कंडक्टर का ड्रम हम लगा देंगे, यू यहाँ घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, यू पायलट वायर खींचेगा, इससे यू हेडर, मतलब जो हेडर है इसके थ्रू यू कनेक्टर कनेक्ट रहेगा। तो यू जो है ना, यू जो हेडर, अब यू 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन है, तो इस बीच में यू जो बीच में हेडर है, यू इंगे घूम जाएगा, 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो ऐसा तो यू कंडक्टर भी रोटेट कर जाएगा, यू भी रोटेट कर जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सीविल, यही वाला ये जो कह रहा है सीविल जॉइंट, यू जॉइंट लगा देंगे यहाँ, जो इसको हेडर को और इस पायलट वायर को और इस कंडक्टर को और इस हेडर को जोड़ेगा। यहाँ जॉइंट क्या होगा, इसके अंदर एक ऐसा कुंदा होगा, इसमें हम कंडक्टर को फंसाएंगे, ठीक है, और इधर की साइड भी एक कुंदा होगा, इसमें हम हेडर का एक सिरा फंसाएंगे, और इसके दो हिस्से होंगे, ऐसे और ऐसे। तो ये बीच में जॉइंट होएगा, और यू जॉइंट पूरा 360 डिग्री घूम सकता है, ये वाला जो है ये, तो इसी को सीवल जॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी जो जॉइंट वाला जहाँ पूरा घूमने वाला मूविंग पार्ट हो, रोटेशन वाला, वहाँ इसका इस्तेमाल करें। तो फिक्स पाइप को मूविंग कलेक्टर के साथ फिक्स करने के लिए। व्हाट इज़ द हाइड्रोलिक ड्राइव? हाइड्रोलिक ड्राइव है सिस्टम यूजिंग फ्लूइड प्रेशर टू रोटेट द हैवी ट्रफ। पैरासिटिक पावर इन अ सीएसपी प्लांट इज एफिशिएंसी यूज टू पंप एंड ट्रैकिंग मोटर। व्हाट इज द स्टोविंग? स्टोविंग क्या भैया? Stowing a moving collector to safe inverted position during high winds, and the stow wind speed usually 50 से 70 किलोमीटर पर घंटे। What is the DNI threshold? The minimum radiation level required to start the plant. DNI threshold क्या है? कोई सा भी थ्रेशोल्ड है वो वही है, पीक पॉइंट होता है या थ्रेशोल्ड पॉइंट, जहाँ से बाद में कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे सिलिकॉन के लिए बात करें, सिलिकॉन डायोड है तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट होती है। मतलब कि कहीं पर ये डायोड लगा हुआ है और हमने यहाँ से आगे को कंडक्शन करवाना, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा जब तक कि इसके टर्मिनल पर 0.7 वोल्ट वोल्टेज ना दे दी जाए। तो इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी जहाँ के बाद में ये ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे डीएनआई थ्रेशोल्ड भी वो डीएनआई थ्रेशोल्ड वो रेडिएशन है जिस पर डीएनआई सिस्टम जो लगा हुआ है वो काम करना स्टार्ट कर दे। द टेम्परेचर ऑफ द HTF एट द फील्ड इनलेट इज कॉल्ड। जो HTF है वो मतलब टेम्परेचर है उसका, इनलेट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? TN। इनलेट वाला टी इन कहलाता है, ठीक है, आउटलेट वाला टी आउट कहलाता है। द टेम्परेचर ऑफ द HTF एट द फील्ड आउटलेट इज कॉल्ड टी आउट। व्हाट इज द डिग्रेडेशन इन HTF? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्सटर्नल हीट। फ्लैश पॉइंट ऑफ एन ऑयल इज द टेम्परेचर एट विच इट कैन इग्नाइट। डायरेक्ट स्टोरेज मीन्स का क्या मतलब भैया? द HTF एंड स्टोरेज मीडियम आर द सेम। इनडायरेक्ट स्टोरेज मीन्स हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम HTF टू a स्टोरेज मीडियम वाया हीट एक्सचेंजर। द एक्सपेंशन टैंक इन एन ऑयल सिस्टम इज यूज फॉर। एक्सपेंशन टैंक क्या होता है ऑयल सिस्टम के अंदर? वो जो टेम्परेचर बढ़ने से ऑयल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से ऑयल टैंक जो है वो फटा ना जाए, उस एकोमोडेटिंग फ्लूइड वॉल्यूम चेंजेस एज इट हीट्स अप। टिपिकल HTF प्रेशर इन PTC फील्ड 10 से 20 बार का होता है HTF का प्रेशर PTC फील्ड के भीतर। व्हाट इज द हीट एक्सचेंजर कॉल्ड इन द CSP प्लांट? हीट एक्सचेंजर CSP प्लांट में स्टीम गवर्नर कहलाता है। एक डी एरेटर इज यूज्ड इन द पावर ब्लॉक 2। तो पावर ब्लॉक के अंदर जो डी एरेटर यूज हो रहा है वो रिमूव डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम फीड वाटर। ड्राई कूलिंग क्या होएगा भैया? ड्राई कूलिंग में जो है वाटर का इस्तेमाल नहीं होगा, एयर कूलिंग होती है, ये एयर कूल्ड कंडेंसर होता है। इज यूज व्हेन, जब वहाँ पर वाटर बहुत महंगा हो या अवेलेबल ना हो, ठीक है, वहाँ पर होता है। ड्राई कूलिंग की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है वेट कूलिंग की तुलना। वेट कूलिंग इज मोर एफिशिएंट बट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इवेपोरेशन। आ गए 50 क्वेश्चन और रह गए, फिर ही खत्म टॉपिक।
The thermodynamics, performance and operation. The useful heat gain QU, Q मतलब गेन, U से यूजफुल. फॉर्मूला ऑफ फॉर अ कॉन्सेंट्रेटर इज, तो ये क्या होता है भैया, AA.IB.eta माइनस ULTR में. देखो ये क्या फॉर्मूला आएगा इसका, यहाँ लिख देता हूँ. यूजफुल गेन इज इक्वल टू AA, यहाँ आएगा ईटा नॉट. ईटा नॉट क्या है भैया, ये है ऑप्टिकल एफिशिएंसी. ऑप्टिकल एफिशिएंसी आपने पढ़ा था टाउ डॉट एल्फा होता है, और अगर कुछ और टर्म मिल जाए तो रो डॉट गामा भी हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा तो ये है ऑप्टिकल एफिशिएंसी डॉट IB माइनस, अब यू है UL, ये लॉस कोफिशिएंट है, और TI माइनस TA था ही, अपॉन C आएगा यहाँ पे. ठीक है, अब ये ए जो है ये अपर्चर एरिया हो गया. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है यहाँ अपर्चर एरिया गुणा एक F हीट रिमूवल फैक्टर, अपर्चर एरिया गुणा हीट रिमूवल फैक्टर. ठीक है, ये जब इसकी वैल्यू यूनिटी हो जाएगी उस कंडीशन में AA आएगा. ठीक है ना, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला यूजफुल हीट गेन का. आगे देखते हैं, हाउ डज C अफेक्ट द एफिशिएंसी इक्वेशन. C मतलब कॉन्सेंट्रेशन रेशो, कैसे अफेक्ट करता है. अगर C की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ हीट लॉस. देख लो आप यहाँ खुद ही देख लो, यदि C की वैल्यू बढ़ गई तो हीट लॉस जो हो रहा है, ये जो लॉस कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा कम हो जाएगा ना. तो C जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो है वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो यदि C बढ़ेगा तो लॉस जो है हीट लॉस वो कम हो जाएगा. और C क्या होता है भैया, अपर्चर एरिया और रिसीवर एरिया का अनुपात होता है. ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज द स्टैग्नेशन टेम्परेचर फॉर अ PTC, द टेम्परेचर व्हेन हीट लॉस इक्वल टू द हीट गेन ऑफन ग्रेटर देन 600 डिग्री सेल्सियस. थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे, ईटा टी एच डिफाइंड एज यूजफुल हीट गेन टू द सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अपर्चर. मतलब कितना हीट गेन जो यूजफुल हो चुका है अपॉन सोलर एनर्जी, मतलब कि ये आता है QU अपॉन सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन द अपर्चर. तो ऑप्टिकल एफिशिएंसी ईटा O इज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी बताया था ईटा रिलक्टेंस गुणा ट्रांसमिटेंस गुणा एब्जॉर्बटेंस गुणा इंटरसेप्ट फैक्टर. ठीक है, तो जो ऑप्टिकल एफिशिएंसी हो रहा है वो होती है रिलक्टेंस गुणा ट्रांसमिटेंस गुणा एब्जॉर्बटेंस गुणा इंटरसेप्ट फैक्टर. रेडिएशन लॉस फ्रॉम द रिसीवर इज प्रोपोर्शनल टू T⁴. ये स्टीफन बोल्टमैन कांस्टेंट कहता है भैया, रेडिएशन लॉस ρA T⁴. एंड वाई इज कन्वेंशनल लॉस लो इन वैक्यूम HCE, क्योंकि इसमें कन्वेक्शन लॉस जो है लो क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें वैक्यूम होता है. बिकॉज देयर इज़ नो एयर मीडियम टू कैरी द हीट अवे. अगला कंडक्शन लॉस है ना, PTC मेनली अकर्स थ्रू, जो PTC है उसके अंदर कंडक्शन लॉस होता है पाइलोन सपोर्ट्स एंड बेलोस के द्वारा मेनली. व्हाट इज़ द फ्लो रेजिम इन रिसीवर ट्यूब्स, यूजुअली टर्बुलेंट flow to maximum heat transfer. The Reynolds number RE must be high to ensure good heat transfer coefficient. And solar fraction is the ratio of, solar fraction जो होता है वो रेशो होता है solar energy provided to the total energy required by the load. LCOE levelized cost of energy. What is the primary factor driving LCOE down in CSP? तो thermal storage and scale. What which is more efficient, a single large ट्रफ और मैनी स्मॉल वंस. एक सिंगल बड़ा ट्रफ ले लो या छोटे छोटे बहुत सारे ले लो, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, लार्ज ट्रफ है बेटर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो. हाइब्रिडाइजेशन इन अ CSP मीन्स, हाइब्रिड मतलब एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को कंबाइन सोलर एंड नेचुरल गैस और बायोमास. द बैकअप बर्नर इज यूज टू मेंटेन HTF टेम्परेचर ड्यूरिंग क्लाउडी पीरियड्स. व्हाट इज़ द सॉइलिंग, मतलब धूल वूल जम गई है भैया मिरर पे. एंड मिरर क्लीनिंग इज डन यूजिंग, मिरर क्लीनिंग पानी का इस्तेमाल करके कर लो, या फिर ये डिमिनरलाइज वाटर
या स्पेशलाइज्ड ब्रशेज़ या ट्रक्स। इसके अलावा हाउ ऑफन आर मिरर्स टिपिकली क्लीन्ड इन राजस्थान। राजस्थान में कैसा करे जाए भैया, लगभग 1 से 2 वीक में एक बार, 1-2 हफ्ते में एक बार कर लो। व्हाट इज़ द थर्मल शॉक। थर्मल शॉक क्या हो गया, स्ट्रेस कॉज्ड बाय द रैपिड टेम्परेचर चेंज लाइक अ क्लाउड पासिंग सोलर फील्ड वार्म्स अप इन द प्रोसेस ऑफ। जो सोलर फील्ड वार्म अप है इज़ द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेट सर्कुलेटिंग ऑयल इन द मॉर्निंग टू रीच ऑपरेटिंग टेम्परेचर। सोलर फील्ड वार्म अप क्या है भैया, जो ऑयल है सुबह के समय पे जो ऑयल है वो सर्कुलेट कर रही है ना टू रीच ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर। व्हाट इज़ द कंडेंसर प्रेशर इन द पावर ब्लॉक, वेरी लो वैक्यूम टू मिनिमाइज ट्यूब टर्बाइन वर्क। अगला है द कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ अ CSP कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट इंक्रीजेज विद। तो कार्नोट एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जैसे कि हायर हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड HTF आउटलेट टेम्परेचर, जैसे कि T0 जो है वो बढ़ जाएगा तो कार्नोट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो कैपेसिटी फैक्टर होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन पोटेंशियल आउटपुट एट 24x7 फुल लोड। एक्चुअल आउटपुट टू पोटेंशियल आउटपुट एट 24x7 मतलब 24 घंटे आ रहा भैया फुल लोड पे। CSP विद स्टोरेज कैन अचीव अ कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर विद स्टोरेज कैन अचीव कैपेसिटी फैक्टर 60 से लेकर 80% तक। सोलर एनर्जी सेंटर SEC ना उन्होंने ये NISC का पुराना नाम हो रहा। NISC गुड़गांव में लोकेटेड है। कौन सी इंडियन मिनिस्ट्री है भैया, MNRE है। द फर्स्ट लार्ज स्केल PTC प्लांट इन इंडिया वाज गोदावरी ग्रीन एनर्जी राजस्थान। जो पहला लार्ज स्केल का पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर प्लांट लगा है वो गोदावरी ग्रीन एनर्जी पे लगा राजस्थान। एंड व्हाट इज़ द जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंडिया का प्राइमरी पॉलिसी फॉर सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट। व्हाट इज़ द प्रोसेस हीट। अब प्रोसेस हीट क्या, हीट यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल टास्क लाइक मिल्क pasteurization on textile dyeing। कैन लीनियर कलेक्टर प्रोवाइड प्रोसेस हीट। जो लीनियर कलेक्टर होंगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोसेस हीट को। यस दे आर आइडियल फॉर 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस तक। SWH स्टैंड फॉर सोलर वाटर हीटर इन इंडिया। साउथ फेसिंग टिल्ट इज यूजुअली इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन। द एयर मास एट सनसेट इज़ वेरी हाई, इन्फिनिटिव होता है। एंड व्हाट इज़ द डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस होता है जो बिना स्कैटरिंग के आ जाए, सरफेस परपेंडिकुलर टू द सन रेस। एंड विच इंस्ट्रूमेंट मेजर DNI मतलब डायरेक्ट वाला तो पायरे हीलियोमीटर है वो। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ग्लोबल वाला तो ये पायरेनोमीटर है। PTC परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन DNI, फ्लैट प्लेट डिपेंड्स अपॉन GHI। जो PTC है पैराबोलिक ट्रफ रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, तो इसमें तो डायरेक्ट वाला चलेगा पैराबोलिक में, और जो फ्लैट प्लेट वाला है उसमें डायरेक्ट डिफ्यूजन कोई सा भी आ जाओ ग्लोबल वाला चल जाएगा। सोलर नून अकर्स व्हेन द सन इज एट मेरिडियन। व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ टाइम करेक्शन फॉर द अर्थ नून सर्कुलर ऑर्बिट एंड टिल्ट। एक सोलर स्टिल इज यूज फॉर डिस्टिलेशन वाटर। एक सोलर पॉन्ड इज अ लार्ज स्केल सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर कलेक्टर विच हैज अ हायर एफिशिएंसी एट 200 डिग्री सेल्सियस FPC या PTC। तो भैया PTC के दौरे होएगी बहुत हायर एफिशिएंसी FPC की तुलना में 200 डिग्री सेल्सियस पर। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ LFR ओवर PTC। तो लीनियर फ्रेसनल रिफ्लेक्टर है यू, और PTC पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर। तो मेन एडवांटेज का है LFR का भैया, लोअर कैपिटल कॉस्ट होती है, स्ट्रक्चर सिंपल होता है इसका। एंड व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ LFR ओवर PTC। तो LFR के में डिसएडवांटेज क्या है, इसकी लोअर ऑप्टिकल एफिशिएंसी होती है। एंड सोलर कूलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग PTC टू ड्राइव। जो सोलर कूलिंग है इन्वॉल्व्स यूजिंग PTC, वो किस लिए, एब्जॉर्प्शन चिलर के लिए इस्तेमाल होती है। द पे बैक पीरियड फॉर इंडस्ट्रियल सोलर थर्मल इज यूजुअली 3 से 6 साल होता है। ठीक है, द डिग्रेडेशन रेट फॉर CSP मिरर इज टिपिकली लेस देन 1% प्रति ईयर होता है। डिग्रेडेशन रेट जो होगा CSP मिरर का लेस देन 1% होगा पर ईयर। द एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ ऑफ अ CSP 25 से 30 साल होगी एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूँ, एक ऊपर अभी गया था एब्जॉर्प्शन ऑप्टिकल एफिशिएंसी। ऑप्टिकल एफिशिएंसी जो होता है इसको ईटा नॉट से डिनोट कर रखा था
टाउ डॉट एल्फा इसका फॉर्मूला होता है, जो मेन हमने पहली वीडियोज में पढ़ा था, इसने बताया। उसके अलावा फिर इसका फॉर्मूला और मॉडिफाई हुआ। तो अभी क्या है देखो, ऑप्टिकल एफिशिएंसी मतलब कि एफिशिएंसी हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इसके अंदर सभी फैक्टर इन्वॉल्व कर लो। ये देखो कि ये हमारा ग्लेजिंग है, मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंट कवर हमने लगा दिया। तो इससे रिलेटेड क्या क्या टर्म होंगे, एक तो जो इस पर किरण पड़ रही है वो सीधी चली जाएगी, तो वो क्या हो गया, ट्रांसमिट कर गया, तो ट्रांसमिटिविटी हो गया गुणा। एक कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, तो रिफ्लेक्टिविटी हो गया, ठीक है, गुणा। कुछ एब्जॉर्ब, इस पर जब कोटिंग भी करी जाती है, कोटिंग किस लिए करी जाती है, एब्जॉर्ब करने के लिए, तो गुणा एब्जॉर्बिविटी, एब्जॉर्बिविटी गुणा। एक इसका जो रिफ्लेक्शन मतलब कि ये यहाँ से रिफ्लेक्शन जो जा रहा है ना, रिफ्लेक्शन तो आ गया, रिफ्लेक्टिविटी। ट्रांसमिटेंस हो गया, जो ट्रांसमिट कर जा रही है, रिफ्लेक्ट कर जा रही है, एब्जॉर्ब कर जा रही है। एक चीज़ और रहेगी, फैक्टर, वो वाला कौन सा, इसके रास्ते में कुछ बाधाएं जो आ रही हैं ना, बाधाओं को क्या कहते हैं, इंटरसेप्शन फैक्टर। तो आप जब ये ऑप्टिकल एफिशिएंसी के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ये मतलब खुद से एक ये आइडिया लगाने की कोशिश करना कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। इसके अंदर जो हम सोलर के ऊपर, जो कलेक्टर के ऊपर हमने ये कवर लगाया है ट्रांसपेरेंट, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, इसका और लाइट का जो भी पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्शन हो सकता है वो लगा दो। एक तो लाइट आएगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लाइट आर पार निकल जाएगी तो मतलब ट्रांसमिट कर जाएगी, तो ट्रांसमिटिविटी हो गया, ट्रांसमिटिविटी या ट्रांसमिटेंस। या कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी तो रिफ्लेक्टेंस हो गया। कुछ लाइट इस पर जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम करेंगे तो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, एब्जॉर्बिविटी हो गया। और कुछ इसके द्वारा जो बाधा उत्पन्न होगी वो बाधा होगी इंटरसेप्टेंस फैक्टर, ठीक है। तो यही इसका मतलब एक तरह से ट्रिक टाइप की आप समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद करने की ट्रिक, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इससे आगे का अगली वीडियो में कराते हैं।